फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम फिट होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे कार्य और समय वाले क्वेश्चंस, यानी वर्क एंड टाइम वाले। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ये कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 15 दिन में करता है। यदि बी के साथ, बी दूसरा व्यक्ति है, बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 11 सही 1/9 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर सकेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखना, ध्यान देना, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी एग्जाम्स में। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए करता है कितने दिन में? 15 दिन में। सही है। तो उसका एक दिन का काम ए एक दिन में करेगा। तो इसको 1/15 लिख लेना। जो भी हो, ए बी सी या कोई व्यक्ति हो, अगर किसी काम को किसी दिन में कर रहा है, 15 दिन में या 10 दिन में, तो एक दिन का करता है तो उसका 1/15 कर देंगे। बटे में ले लेना उसको, अपॉन में। ठीक है, इतना भाग करता है एक दिन में। समझ गए? और बी के साथ मिलकर करता है, दोनों मिलके, ध्यान देना, ए प्लस बी, ये करते हैं उस काम को अगर दोनों मिलके, तो करते हैं कितने दिन में? 11 सही 1/9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 11 9 99 और 1 100, यानी 100/9 दिन में। बात समझ में आ गई? तो इनका भी अगर हम एक दिन का निकालेंगे तो इनको भी हम पलट देंगे, जैसे इसको हमने पलटा था। भाई 15 दिन में कर रहा था, तो इसको 1 तो मान सकते हैं, तो पलट देते हैं, यानी 1/15। तो इसका ए प्लस बी करेंगे एक दिन में कितना? इसको पलटा मार दो, इतना भाग कर पाएंगे। ठीक है। ए का एक दिन का काम है 1/15 भाग, और दोनों का मिलकर एक दिन का काम है 9/100 भाग। तो इन दोनों में से, दोनों के मिलके जो काम है एक दिन का, उसमें से अगर ए का मैं माइनस कर दूं, यानी इसे घटा दूं, तो किसका बचेगा? बी का। वो यही तो पूछ रहे हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन करेगा। तो हाँ, आप लिखेंगे बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो दोनों का जो काम है मिलके, उसमें से माइनस कर दो एक वाले को। 9/100 माइनस 1/15। ये बात समझ में आ गई आपकी में? ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, नीचे वालों का एलसीएम आएगा 300। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इसका भी डिवाइड चला जाए, इसका भी डिवाइड चला जाए। तो 100 का भाग दूंगा, क्या बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा 9 से करूंगा, 27। 15 का भाग दो, 15 दूनी 30, यानी 20 बार गया। 20 का गुणा करूंगा 1 से, तो 20। तो कितना आ गया हमारा? 20 में से 27 में से 20 गया 7। 7/300 भाग एक दिन में कर रहा है वो, तो पूरा काम बी उस कार्य को करेगा। ये तो एक दिन का काम है हमारा 7/300 भाग, तो पूरा काम क्या करेगा? 300/7। उल्टा कर देना इसका, 300/7 दिन में। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन अगला देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड है, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी, यानी दोनों, ठीक है ना, ए प्लस बी करते हैं कितने दिन में किसी कार्य को? 15 दिन में। सही है। तो हम एक एक दिन का निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का हमेशा एक दिन का निकालते हैं इसमें। ए प्लस बी का एक दिन का काम, अभी बताया था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, 1/15 भाग। सही है ना।
इसी तरह बी और सी का काम, पूरा काम करते हैं 12 दिन में, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक बटे 12 भाग। भाई दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, तो एक दिन में करेंगे 1/12 भाग। और ए और सी मिलकर वो कर रहे हैं 10 दिन में, तो एक दिन का काम निकालूंगा इनका मैं। ए प्लस सी का एक दिन का कार्य, 1/10 भाग। ठीक है, तो देखो ये मैंने, अब ये 3 हमारे ये आ गए, ए प्लस बी का आ गया एक दिन का काम, बी प्लस सी का आ गया, ए प्लस सी का आ गया। इन तीनों को जोड़ दो, इस वाले हिस्से को जोड़ दो, इस वाले हिस्से को जोड़ दो, तो देखो ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, सबको जोड़ रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा है। इधर वाले हिस्सों को जोड़ दो, ठीक है। तो देखो ए इसमें कितने हैं, एक, और ये दो, दो ए हैं, बी भी दो हैं, और सी भी दो हैं, ठीक है। अब इनको हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 5 बार गया, 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5, नहीं 15 चौका 60 होता है, 4 बार, 4 बार आएगा ना, क्या हो रहा है, 12 पंजे 60, 5, 10 छक्के 60, 6 यहाँ आ गया, तो 6 और 4 10 और 5 15, 15/60। तो देखो दो इसमें से कॉमन ले लो, दो दो सब में है ना, दो को बाहर निकाल लो, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/60। ये दो नीचे जाएगा इसके, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम निकल आया मेरा, 60 नीचे, ये दो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 15 से काट भी सकता हूँ, 15 कम 15, 15 चौका 60, तो 1/2 चौके 8, 1/8 भाग। अगर वो तीनों मिलके लग जाएं तो उस काम का 1/8 भाग निपटा देते एक दिन में, एक दिन का काम है। अब मुझे क्या निकालना है, ए का, एक दिन का काम निकाल लूंगा, बाकी मैं उसका पूरा काम निकाल दूंगा कितने दिन में करेगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, इस पर गौर करो, इसकी वैल्यू है 1/8, और बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, एक दिन का काम 1/12 है। अगर इसमें से बी प्लस सी को मैं माइनस कर दूं, इसमें से बी प्लस सी को हटा दूं, तो क्या बचेगा, ए का ही तो बचेगा, तो हो गया मेरा काम, ए का एक दिन का काम। तीनों के में से इसको माइनस कर देंगे, बी और सी को हटा देंगे, बी और सी का कितना है, 1/12 है, 1/12 एलसीएम ले लो, 24 8 या 24, 3 बार गया, 3 एकम 3, 12 दूनी 24, 2, 1/24 भाग। यानी एक ए जो है व्यक्ति, वो उस काम का एक दिन में 1/24 भाग निपटा देगा, तो पूरा काम ए उस कार्य को करेगा। पूरा काम करेगा, उल्टा कर दो इसका, 24/1 यानी 24 दिन, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसे ध्यान देना है आपको अच्छे से। एक्स कोई व्यक्ति है, किसी कार्य का 5/7 भाग 10 दिन में करता है, ठीक है। देखो एक्स किसी कार्य का कितना पार्ट, 5/7 भाग करता है कितने दिन में, 10 दिन में। ये बात समझ में आ रही है। तो पूरा काम एक्स उस काम को, पूरे को बात कर रहा हूँ, ये तो 5/7 भाग को तो कर रहा है 10 दिन में, तो उस पूरे काम को, उस काम को करेगा, तो इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इससे, यानी 10 डिवाइडेड बाई 5/7। तो देखो 10 गुणा करेंगे और इसका उल्टा कर देते हैं, इस निशान को मैं
मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, यानी 7/5, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14। ये 14 दिन में करेगा। एक दिन वो उस काम को 14 दिन में करेगा, एक्स मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। तो एक दिन का काम निकाल लूँ इसका मैं, एक्स उस काम नहीं, एक्स एक दिन में करेगा कितना भाई, पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/14 भाग। अभी तो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं ऐसे। अब आते हैं, एक व्यक्ति है दूसरा वाई, वाई क्या कर रहा है, वाई उसी कार्य का 3/4 भाग, 3/4 भाग को निपटा देता है 9 दिन में। तो पूरे काम को क्या करेगा, ऐसे अभी हमने डिवाइड किया इसको, ऐसे आप कर दो। 10 को डिवाइड किया था मैंने इससे, इसके पार्ट वाले भाग से, तो 9 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3/4 से। तो 9 इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और इसे पलट देंगे, उल्टा कर देंगे ना, 4/3, 3 दिया 9 और 3 चौक 12। ये 12 दिन में करेगा जी। तो इसका वाई का एक दिन का काम, एक दिन का काम मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/12 भाग। दोनों का मैंने एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब वो करें दोनों मिलकर उस कार्य का 13/21 भाग कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम निकाल लूं पहले मैं, x + y का एक दिन का कार्य, दोनों को जोड़ दो, 1/14 भाग एक दिन का x का ये रहा, और y का 1/12, तो 1/14 + 1/12। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इनका एल्शियम ले लो, इसका एल्शियम क्या होता है, 84, 84, 14 × 84 6, ठीक है, और 12 × 7 84, 7 आ गया, 7 और 6 13, 13/84 भाग। वो दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में इतना निपटा देंगे। तो ध्यान देना, अब यहाँ से 13/84 भाग वो कर रहे हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो एक भाग तो डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो डिवाइड करेंगे तो एक को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 13/84 से, ऐसे समझो तुम, ठीक है ना। तो एक इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवाइड को, तो इसे पलट देते हैं, ठीक है। इतने दिन में 84/13 दिन में एक भाग को, और कितना भाग करा रहे हैं वो, 13/21, तो 13/21 भाग मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। भाई एक भाग तो इतने दिन में हो रहा है, दिन लिख लो यहाँ, तो 13/21 भाग, तो 84/13, और क्या करेंगे 13/21 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 13 से 13 कट गया, 21 चौका 84, 4 दिन में 4 डेज, इसका आंसर आ गया, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 पुरुष या 25 लड़के किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, तो 36 पुरुष तथा 10 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इसमें यहाँ पे जो बोला है ना, 18 पुरुष या 25 लड़के, या तो 18 आदमी कितने के बराबर काम करते हैं, 25 लड़कों के बराबर काम करते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, 18 पुरुष बराबर 25 लड़के। भाई 18 पुरुषों का काम बराबर 25 लड़कों का काम, यही तो कह रहे हैं वो, बराबर है ना मामला। तो एक पुरुष बराबर हो जाएगा 25/18 लड़के। एक रिलेशन आ गया कि एक आदमी 25/18 लड़के के बराबर काम करेगा, लड़कों के बराबर, ठीक है। आप ध्यान दे दे,
हम यहाँ पे हमने क्या बनाया, लड़के लिए ना, पुरुष के बराबर हमने लड़कों को हमने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ लेंगे लड़के, थोड़ी सी दूर पे लिख लेंगे दिन। 18 पुरुष या 25 लड़के, तो मैं पुरुष क्यों लूंगा, लड़के ले लूंगा ना। तो 25 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में ही कर रहे हैं, सही है ना। फिर उन्होंने कहा तो 36 पुरुष 30 लड़के। अब ध्यान देना, यहाँ मेरे लड़के हैं, यहाँ पे पुरुष भी हैं, लड़के भी हैं, लड़के तो रहने दो, ये जो पुरुष है ना इन्हें लड़कों में चेंज कर लो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एक पुरुष कितने बराबर काम कर रहा है, 25/18 लड़कों के बराबर एक पुरुष, और पुरुष यहाँ कितने 36, तो 36 पुरुष कितने के बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दूंगा 36 से मैं, 25/18 गुणा 36, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, 50 लड़के हो गए, 36 पुरुष के बराबर क्या हो गया, 50 लड़के। ये बात समझ में आ गई, यानी 36 पुरुष को मैंने चेंज कर लिया किसमें, लड़कों में। 50 लड़के तो ये हो गए, और 10 लड़के और हैं, तथा का मतलब और हैं 10, तो कितने लड़के हो गए मेरे पास 50, तो लड़के बन गए पुरुष के, 10 और हैं, तो कितने लड़के हो गए 60 हो गए, तो मैं 60 लड़के लिखूंगा। 60 लड़के उसी काम को करेंगे, कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है, इसे x मान लो, ठीक। अब एक बात बताओ, 25 लड़के कर रहे हैं किसी काम को 25 दिन में, तो 60 लड़के उस काम को कितना करेंगे, जल्दी करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल व्युत्क्रमानुपात हो रहा है, इसमें विलोमानुपात, जब लड़के 25 हैं तो दिन है 25, और लड़के हम बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, कम होगा, यानी एक बढ़े और दूसरा घटे, समझ गए ना। जब लड़के मैंने बढ़ा दिए तो दिन कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। जब ऐसा इसमें रिलेशन हो कभी भी याद रखना, तो इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को, दोनों में से किसी को रेसिप्रोकल कर देना, यानी उल्टा कर देना। जैसे देखो बराबर x/25, ऐसे जान लो बस, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 60x बराबर 25 गुणा 25, तो x बराबर 25 गुणा 25/60, सही है। काट दो, 5 से 5 25, और 5 से 12 बार, 25 पंजे 125/12। अब तो कटेगा नहीं ना, इतने दिन में कर लेंगे, यही आपकी उसमें आंसर दे रखा है बुक में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पुरुष या लड़के या पुरुष या औरतें अगर ऐसे आए तो कन्वर्ट कर लेना पहले उसको, और बिल्कुल इसी पैटर्न से करना। इससे अगली वाली वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।